नमस्कार सभी एकेएन के दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग फिर से एक दिन आपके सामने हैं और आज भी हमारा लक्ष्य वही है, वो समाचार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानने चाहिए, सुनने चाहिए, समझने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में हर दिन क्या-क्या नहीं करी है। कितना संघर्ष, कितना पब्लिक के लिए काम, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा हम आपके सामने रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं गुजरात से। मैं दिलीप भाई आपसे अ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुजरात की प्रमुख खबर हमें बताएँ। सबको प्रणाम। मेरे पास गुजरात की 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ ये है कि अहमदाबाद में जो पीने के पानी में गटर का सीवेज का पानी मिक्स हो गया था, उसके विरोध में हमारे युवा नेता डॉक्टर करुण बारोट और जयमीन देसाई और उनकी टीम ने कल विरोध प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ा बजाकर जो घमंडी भाजपा है, उसको उसका घमंड तोड़ने का काम किया और वहाँ पे मटका फोड़ करके उनका घमंड तोड़ करके कैसे पानी बेहतर आए और सही मायने में बताया जाए प्योर पानी मिले, इसका एक बढ़िया से आंदोलन किया था। दूसरी न्यूज़ मेरे पास है कि स्मृति ईरानी जी, उन्होंने सूरत में भ्रम फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो हमारे आम आदमी पार्टी के धर्मेश भंडारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सत्य था उसको उजागर करके और असत्य को एकदम स्पष्टता करने का काम किया है। तो ये 2 न्यूज़ गुजरात से हैं सर। धन्यवाद। सबको प्रणाम। थैंक यू आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं रचना मैम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप के पास कुछ रोचक जानकारी है, वो हम सबको बताएँ। धन्यवाद अनूप जी। सभी को मेरा नमस्कार। आजकल दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो उसमें आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने मोदी सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, विदेश नीति है और जो फेडरल स्ट्रक्चर पे की तरफ से कुठाराघात हो रहा है, उस पे उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है। तो उसके बारे में हम किसी और सेशन में बात करेंगे। फिलहाल मैं दिल्ली की जो खबर है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। ये दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरह चरमरा चुकी है। अभी कल ही मंगोलपुरी में सरकारी स्कूल के बाहर 10वीं क्लास के एक बच्चे के सर में चाकू मारा गया है। दिल्ली में 4 इंजन की भाजपा सरकार है। अमित शाह गृह मंत्री की पुलिस है। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से सवाल पूछा तो धमकाया जाता है। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम सड़क पे उतरते हैं तो गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन कानून को इनसे संभाला नहीं जाता है। सरेआम मर्डर और हत्याएं और बच्चे गायब हो रहे हैं। दूसरी बात, जो कमल ध्यानी जी का केस चल रहा है यहाँ पर, उसके केस में झोपड़ी में रहने वाले मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि असली ठेकेदार जो है के स्पन, उसको भाजपा की पुलिस बचाने में लगी हुई है। तीसरी बात कि दिल्ली में 2 अलग-अलग घटनाओं में कक्षा 9 और 10 के स्कूली बच्चों की हत्या कर दी गई है, जिस 24 घंटे में 6 हत्याएँ हुई हैं। लेकिन हिंदी के अखबार तो छाप रहे हैं इस न्यूज़ को, लेकिन इंग्लिश के अखबारों में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है, अंग्रेजी अखबार के पाठकों को जागरूक करने के लिए उनको कहा है कि क्या आपका अखबार ऐसी खबरों क्या आपके अखबार को बच्चों की चिंता है? वो ऐसी खबरों को बता ही नहीं रहा है, तो आपको क्या महत्व देगा? तो मतलब कि उन्होंने इंग्लिश अखबारों को भी इस तरीके से एक्सपोज़ किया है और इंग्लिश अखबार पढ़ने वाले रीडर्स को भी जागरूक किया है। अ, तीसरी बात है यूपी से कि संजय सिंह ने अभी कहा है कि इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना और फर्जी नारों में देश को उलझाना ही अब कुछ लोगों की नीति बन गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए झूठ फैलाया जा रहा है, जिससे अब युवा जाग रहा है। हमें शिक्षा चाहिए, ना कि नफ़रत और झूठे वादे। उन्होंने कहा कि देश की सीमा पर -50 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस में तैनात रहने वाले जवानों के साथ ये कैसा न्याय है? अभी जो अग्निवीर की जो योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल के ठेके पर सेना को रखकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। असली देशभक्त वो है जो जवानों का सम्मान करे, ना कि उनकी गरिमा को कम करे। भारत के मज़दूर और किसानों की आवाज़ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। उनके हक के लिए, रोजगार और सामाजिक न्याय और बेहतर शिक्षा के लिए, क्योंकि जब तक देश का जवान और किसान सुरक्षित नहीं है, तब तक प्रगति अधूरी है। दूसरी खबर यूपी से है कि पिछले दिनों योगी सरकार में मंत्री मनोहर लाल पंत के बेटे ने अपनी गाड़ी से 3 युवाओं को कुचल दिया था। इसमें तीनों युवा बुरी तरह घायल हो गए
और अब तक 2 की मौत हो चुकी है। लेकिन मंत्री पुत्र आराम से आजाद घूम रहा है और पीड़ितों के परिवार न्याय की आस में इधर-उधर भटक रहे हैं। योगी जी की पुलिस उन्हें न्याय दिलाने की बजाय मंत्री पुत्र को बचाने में जुटी हुई है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैं राज कोहली सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें पंजाब के बारे में कुछ बताएँ, ऐसी खबरों के बारे में बताएँ जो हमें जाननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच अनूप। पंजाब का समाचार इस प्रकार है, पंजाब का कांग्रेस के जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कुछ इनके बारे में, हमारे दलित के बारे में कुछ भला बुरा कहा। तो एक यूनिक तरीके से उनके आम आदमी पार्टी के लीडर्स जाके वहाँ प्रोटेस्ट किया था। वो बैंड बाजा लेके उनके सामने जाके उन्होंने उनका घर के सामने जाके प्रोटेस्ट किया था। दूसरा, पंजाब में इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। अभी पंजाब में 2600 करोड़ का भटिंडा में जो रिफाइनरी है उसमें इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। ये एक प्राइवेट कंपनी ने HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, उन्होंने वो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। और पंजाब में जो गरीब तबके बच्चे होते हैं, लड़की लड़कियां जो स्कूल में 12th में पढ़ते हैं, उन लोगों को MBBS का कोचिंग और IIT NIT का कोचिंग, ये दोनों JEE और नीट के कोचिंग के लिए पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्री में करा रही है। वो मेरिट लिस्ट में वो अगर लायक हैं, ये क्रैक कर सकते हैं, तो इन लोगों को 2 साल का कोचिंग दिया का सुविधा दिया जा रहा है बिना पैसे जो है गवर्नमेंट उठाएगी। और मान साहब ने बोला कि एक IPL स्टाइल का एक क्रिकेट लीग भी हम शुरू करेंगे, ताकि जो पंजाब के युवा जो है क्रिकेट की तरफ जाए और ज्यादा ये चिट्ठा वगैरह में ना जाए। तो पंजाब में और एक बढ़िया काम हो रहा है, ये मेडिकल कॉलेजेस है, 4 मेडिकल कॉलेज, उसमें से अपग्रेडेशन करने के लिए कुछ 16 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। अब आवश्यक समाचार, न्यूज़ दैट मैटर्स, इसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समाचार हम ये बताने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि मोदी साहब ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर के अंडर आ गए हैं। उन्होंने सस्ते से मिलने वाला और हमारा कई सालों से जिस देश से रिश्ता है वो है रशिया, तो उनके साथ ना खरीदो और हमारे यहाँ से आप पेट्रोल डीजल लो बोल के जो दबाव डाल रहे हैं, इसके वजह से इंडिया में हुआ क्या है। इंडिया में अभी आप अगर अप्रैल इस साल का, पिछले साल का अप्रैल का अगर देखेंगे, 1925 बैरल्स जो है खरीदे थे रशिया से इंडिया। अभी आप जनवरी में देखेंगे तो सिर्फ 1160 बैरल ले रही है। वो ऑलरेडी बहुत ही कम कर चुके हैं। पहले जो स्तर था 2000 तक परसेंटेज तक जो है, अगर आप देखेंगे 39% तक था, अभी उसको जाके 22.1% हो गया है। तो अभी हमको इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि हम इंडिया में हमारे पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ने वाला है। ऑलरेडी ये बहुत बढ़ चुका है और ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका का जो ऑयल है वो ज्यादा महंगा है, रशिया का कम है। बिहार में फर्जी शिक्षक का बारे में शायद दिग्विजय राय जी बोलेंगे विस्तार से आपको, तो मैं उसको स्किप करता हूं और मैं सिर्फ
एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स से मोदी जी के ऊपर और इंडियन सरकार के ऊपर डाला जा रहा है। हम लोगों को ये सभी चीज जानकारी करना जरूरी है और सभी लोगों को बताना भी जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर ने कहा था ये बहुत अच्छा हो गया है, ये जो दोस्ती चल रहा है मोदी और ट्रंप का, इसकी वजह से हमारे अमेरिका का किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये हालत है आजकल इंडिया का विदेश नीति का और फाइनेंशियल डिसीजंस का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने काफी रोचक जानकारी दी है। आप सभी लोगों को ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि मैं जैसा देख रहा हूँ आज समझ रहा हूँ। जैसा दिलीप भाई ने गुजरात में बताया कि सड़क पर पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं, रचना मैम ने बताया किस तरह से संसद में हमारे सांसद जो हैं वो पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं और किस तरह से पंजाब में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही में हमें कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनसे जाननी चाहिए और स्पेशली अब समय है दिग्विजय राय सर का हमारे साथ जुड़ने का। और दिग्विजय सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके हमें बिहार के बारे में बताइए। जी नमस्कार, एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मेरे पास 4-5 खबर है बिहार का जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वाराणसी बड़गांव थाना क्षेत्र के कनियर के नारायणपुर गांव के पास स्थित एक तालाब के पास से मुखबिर की सूचना पर बड़गांव पुलिस ने काले रंग के स्कॉर्पियो में लदी 65 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। बताया गया है कि यह सभी पेटियां बिहार भेजी जा रही थी। उक्त बरामदी के बाबत थाना प्रभारी बड़गांव प्रवीण सिंह ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम लगभग 7 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बैली कनियर नारायणपुर गांव के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो संदिग्ध स्थिति में खड़ी है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जब स्कॉर्पियो के समीप पहुंची तो वहां पर खड़े 2 संदिग्ध लोग अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गए। बिहार में कहने को शराबबंदी है, गांव गांव में नकली शराब बन रहा है, पुलिस हफ्ता वसूली करती है, यहाँ शराब पीने वालों को पुलिस पकड़कर जेल में भेजती है और शराब बनाने वालों को सरकारें लाइसेंस देती हैं। तो ये खबर पहली है। दूसरी खबर है मेरे पास, दरभंगा में 6 साल की बच्ची के रेप केस को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामे के बीच अशोक चौधरी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसको देख लें वह भस्म हो जाएगा। तो यह एक तरीके से अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को भस्मासुर कह दिया। दरअसल सोमवार को दरभंगा रेप केस में विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने सदन के अंदर खूब हंगामा किया। इस दौरान सभी एमएलसी बेल के पास पहुंच गए थे। वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तीसरी खबर है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। गया में एक वीडियो को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने एक योजना पास कराने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम वीडियो को पटना ले गई है। तो यहाँ ब्लॉक में हर स्तर पर जहाँ भी जाइए वहाँ भ्रष्टाचार खुल के रिश्वतखोरी और घूसखोरी ये सब हो रहा है। चौथी खबर है मेरे पास, गरीब बच्चों से शिक्षा का हक छीन रही है गरीब विरोधी भाजपा सरकार। देश भर में 10 साल में बंद किए 93,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल। सबसे ज्यादा बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंद किए गए सरकारी स्कूल। बिहार में भी 10 साल में 25,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और अब 27,000 सरकारी स्कूलों को भाजपा सरकार बंद करने जा रही है। ये सारी पार्टियां चाहती हैं कि लोग अनपढ़ रहें,
ताकि उनमें सवाल पूछने की क्षमता पैदा ना हो और उनके इशारे पर नाचते रहें। भाजपा को बताना चाहिए कि स्कूलों को बंद करके विश्व गुरु कैसे बनेगा। आम आदमी पार्टी बिहार इसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है कि ये सरकारी स्कूल बंद किया जाए, ये मांग करती है। और आभार आपका पांचवी निवेदित सर, जो आपने खबर है बहुत ही अच्छे से ये बताया कि किस तरह से शिक्षा के एरिया में आम आदमी पार्टी अब बिहार में भी ये मुद्दा बन रहा है। समय का अभाव है, मैं आपसे थोड़ा सा फास्ट में जानना चाहता हूँ कि आप थैंक यू सो बताइए मच। सर। थैंक यू। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सर। अब मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एकेएन ट्विटर पे भी रोज सुबह और शाम को एकेएन के हैंडल से स्पेस होता है, आप उसमें भी जुड़िए, अपने मुद्दे रखिए। आपको लगता है कि कोई समाचार हमें लेने चाहिए, हम छोड़ रहे हैं, तो नंबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस पर जरूर कमेंट करके आप बताइएगा, मैसेज करिएगा। आपके मैसेज, आपके कमेंट वो हमारे लिए एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार।